और बच्चे मैं तो यही बोलूंगा कि भाई आप प्रश्नोत्तर आपके बच्चे को डायरेक्शन हो जाएगा। थैंक यू। डायरेक्शन केवल हमें को नहीं, आप सारे लोगों को कहेंगे भाई कि यहाँ पे जो हम बच्चे को जो मार्गदर्शन मिला एडमिशन कराने के लिए, जो मुझे पता लगा दूसरे कुछ अच्छे बच्चे यहाँ से जो पढ़ के निकले थे उनसे पता लगा था, तब मैंने यहाँ पे संपर्क करा था। जैसा सर लोगों ने बताया कि भाई क्या क्या चीज बच्चों को हेल्प करते हैं उनके आगे सेशन के लिए, पूरा एकेडमिक सेशन के लिए क्या नोट्स जरूरी होते हैं, वो दूसरी कोचिंग्स वगैरह में मैंने अटेम्प्ट जब करा था तो मुझे ऐसा डायरेक्शनल वे नहीं मिला। आप यहाँ से फुल सेटिस्फाइड हो? हाँ, अभी तक मैं बोल सकता हूँ कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड। जिस तरह का करियर ओरिएंटेशन बच्चों को दे रहे हैं वो बहुत, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। जिस तरह का करियर ओरिएंटेशन बच्चों को दे रहे हैं वो बहुत बढ़िया। हाँ, जिस तरह से हम लोग 30 बच्चों को ही सिर्फ अप्रिशिएट करते हैं एक बैच में, वो हम लोगों का बहुत अच्छा। हाँ सही है, वरना कोचिंग तो आजकल सब जगह हर चौराहे पे खुल रहा है जहाँ पे केवल बच्चों को ढेर सारे ले लिया जाता है। जी जी, तो जिससे फोकस एक बच्चे के ऊपर प्रॉपर नहीं हो पाता है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोगों का एक इंटरेक्शन था, देखिए यहाँ पे सफलता थोड़ी टू वे है प्रश्नोत्तर में। पेरेंट्स को हम हमेशा इन्वॉल्व रखते हैं। कोई भी कंट्रीब्यूशन है, कोई भी चीज है तो पेरेंट्स तक वो चीज जाती है। बिल्कुल, तो वो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और पिछले कुछ अच्छे रिजल्ट्स में ये देखा गया कि पेरेंट्स ने और टीचर्स ने मिलकर के जो कंट्रीब्यूट करा बच्चे को लेकर के, वो काफी क्यूमुलेटिव इफेक्ट अच्छा रहा। वो जाहिर सी बात है कि वो बच्चे को आप केवल कोचिंग में डाल के आप फॉर्मेलिटी नहीं कर सकते कि ये एक ड्यूटी हो गई है कोचिंग आप वो करेगा, टीचर्स ही करेंगे, क्योंकि बच्चा वहाँ से पढ़ कर आ रहा है। आप अगर फीडबैक घर पे नहीं ले रहे हैं एग्जैक्टली क्या समझ रहा है। नहीं, यहाँ पर मैं ऐड करूंगा कि पूरे साल का जो मेरा टीचर जो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल रहा वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सर के साथ हमारा कंटिन्यूस टच में रहे। अक्षत हमारा बच्चा है जिसका रिजल्ट आप सबने देखा होगा, 87% के ऊपर स्कोर करा 10th में, और सर ने कंटिन्यूअस सपोर्ट किया एज अ टीचर। मैं जब भी उनके साथ बैठा काउंसलिंग के लिए, बच्चे के साथ डिस्कशन, तो इन्होंने घर पे भी बच्चे को अच्छा गाइड किया। तो मैं ये बच्चों से बात करना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से और पेरेंट्स से कि आप जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन बना के चलेंगे, टीचर्स हमेशा हेल्प करने के लिए होते हैं, लेकिन जब आप उस चीज को फीडबैक को एज अ पॉजिटिव लेंगे, आप कोई भी चीजों को जब आपको इनपुट आता है तो आप उसको एज अ आप लेंगे कि हमें ये चेंज करना है फॉर द इम्प्रूवमेंट। और हमारे केस में बच्चे ने राइटिंग इसकी इतनी इम्प्रूव कर ली एंड तक आते आते कि उसका स्कोर में कन्वर्जन भी हो गया। तो इसके लिए थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ बहुत अच्छे से। एक चीज एड ऑन करूंगा कि भाई ये चीज जो बच्चे यहाँ भी पढ़ रहे हैं, अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो बच्चे एक दूसरा माध्यम भी अडॉप्ट करते हैं जो कि ऑनलाइन है, जहाँ से बच्चे भटकते हैं सबसे ज्यादा। ना वो कोचिंग जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जहाँ डायरेक्शन ले रहे हैं पढ़ाई का, अगर उसी ट्रैक पे वो चले, ऑनलाइन की तरफ ना जाए, तब तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके अच्छे नंबर स्कोर कर सकते। मल्टीपल गाइडेंस नहीं होगी जी, बिल्कुल वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ओवरऑल आप ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन भी अच्छा, बहुत अच्छे टीचर्स हैं मार्केट में, आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं उस पॉइंट पे नहीं रहता, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब कोई भी आप गेम देखिए, क्रिकेट का गेम देखिए, कोई बहुत बड़ा प्लेयर होता है, इसका 50 शॉट्स होते हैं, तो जब वो फॉर्म से बाहर जाता है तो हमेशा क्या कहता है कि ये मेंटल फाइट है, मैं कंफ्यूज रहता हूँ कौन सा शॉट कोई खेलूं, गलत शॉट पे आउट हो जाता है। तो इट इज मोर अबाउट कि जब आप बोर्ड जैसे एग्जामिनेशन या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर टीचर्स एक ही क्वेश्चन को जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे की क्या कैपेबिलिटी है, वो किस तरीके क्वेश्चन को अप्रोच कर सकता है, तो उसके हिसाब से हम उसको पूरा एक नैरेटिव देते हैं, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन का अप्रोच बना। लेकिन जब वो गूगल करेगा या कुछ भी करेगा तो वहाँ एक शॉर्टकट रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी जो क्वालिटी है कंफ्यूजन हो जाएगा। वो कंफ्यूज रहेगा एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के सर के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, स्कूल टीचर से करें या फिर इंटरनेट से करें, तो यहाँ से परफॉर्मेंस ऊपर जाने के बजाय वो डाउन हो जाती है। इसलिए सर का जो कहना था जो यहाँ क्वालिटी है लेकिन लास्ट में वो भूल जाती है। 80% केसेस में आज बच्चे जो है ऑनलाइन का सहारा ले रहे हैं जी। अब ऑनलाइन में आप ये श्योर हो ही नहीं सकते 100% डेटा है वो करेक्ट बता रही है। एग्जैक्टली, इनकरेक्ट डेटा बहुत है। तो एक बच्चे के दिमाग में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि सही है या गलत है। वो बस देखेगा, उसको कहीं ना कहीं यूज करना स्टार्ट कर देगा, स्टार्टिंग हेल्प कर सकता है, कुछ क्वेश्चन में काम करेगा। कोई कई ट्रिक्स ऐसी मार्केट में अवेलेबल है जो कि प्रॉपर्ली मैथमेटिकली या किसी भी साइंटिफिक तरीके से वो सही नहीं है, कभी कभी काम करेंगी, कभी कभी काम नहीं करेंगे। और एक चीज तो मैं ये ऐड करूंगा कि एक कल्चर हो गया है कि
इजी इजी चीजें बहुत बढ़ा चढ़ा के पढ़ा दूं हम्म। और बहुत ऊपर ऊपर रॉ डेटा चलाते रहो ताकि लोग अट्रैक्ट रहे। और जब क्वेश्चन करने की बारी, क्योंकि आप थ्रू आउट द क्लास क्वेश्चन तो कराते नहीं हो, और जब बच्चा बैठ करके प्रीवियस ईयर लगाता है तो उसको लगता है कि सर ने तो सब पढ़ा था, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उसको एक डाउट होने लगता है, सेल्फ डाउट आने लगता है। और एक चीज और मैं ऐड ऑन करूंगी, अपने यहाँ एक चीज बहुत अच्छा है, जो टीचर पढ़ाता है वही डाउट क्लियर करेगा। अदर जगह क्या होता है, डाउट क्लियर करने के लिए अदर टीचर दूसरे होते हैं टीचर और जो पढ़ा रहा है वो अलग, तो बच्चा कंफ्यूज रहता है दो फॉर्मूलाज में कि सही। कौन से टीचर का मैं लगाऊं एग्जाम में, और यही किसी में पूरा साल बीत जाता है। ठीक है, तो यहीं पे समराइज करते हैं। वो पेरेंट्स जो देख रहे हैं और बच्चे, उनको क्लियर। मैं तो यही बोलूंगा कि भाई आप प्रश्नोत्तर अपने बच्चों को जरूर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।